तंगा मत करो। जय गुरुदेव कोई हमारा नाम तो है नहीं, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हमारा नाम है, ये उस मालिक का नाम है, उस प्रभु का। तो सब लोग बहुत प्यार से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? इसमें आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। वहां तो कष्ट नहीं है, न स्वर्ग न वैकुंठ में, न ऊपर कोई तकलीफ है, लेकिन अवध पूरी होने पर वहां से भी आपको हटा दिया जाएगा। ये चलो नीचे, जितना सुख था भोग लिया, आप नीचे जाओ, फिर कर्म करना और कर्म करके फिर वापस आना। जितना तुम्हारा पुण्य था तुमने भोग लिया और चलो नीचे, मनुष्य शरीर में कर्म करो और फिर वापस आओ। तो फिर पुण्य करोगे तो आप फिर वापस जा सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं जाओ। तब आपको मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, फिर 84 में भेजेगा, क्योंकि उसके देश में पुण्य और पाप, यही दो विधान है बस, कि पाप और पुण्य और पाप और पुण्य। अब ये करोगे तो इसका आपको फल मिलेगा। तो आपको तो मालूम नहीं है, सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ आकर के फंस गए हो तो समझते हो बहुत बड़ा, कुछ नहीं, इतना सा है। अगर पैमाइश की जाए ऊपर से तो ज्यादा ज्यादा 1 इंची के अंतर्गत है सब, और वहां से सब दिखाई देता, सब सामने ही है। चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, कोई देश हो, सामने ही दिखाई देता, कोई छोटा तो नहीं। जितना ऊपर जाओगे उतना ही छोटा हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो बिल्कुल उससे भी छोटा हो जाएगा, सब दिखाई देगा। आप समझते हो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है ही नहीं। क्योंकि ये आपके यहाँ इतिहास है कि जब महाभारत हुआ था तो यहाँ बिगुल बजाया और वो मैदान में सब खड़े, तो जितने मनुष्य थे वो सब आ जाते थे, बिगुल बजा मैदान में पहुंचे। इतने जाने आने के सुलभ साधन थे उस समय पर, उसमें बैठे हुए पहुंच गए, 5 मिनट भी नहीं लगना और आ गए मैदान में, उतरे और दूसरा बिगुल बड़ा, लड़ाई शुरू हो गई, होती रही। जो समय निश्चित है बस बिगुल बजा बंद, और बंद हो गया। अब सब लोग आराम करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बिगुल बजेगा, लड़ाई अब फिर खड़े हो जाओ। ये आपके यहाँ इतिहास में इतने जल्दी आने का सब कुछ है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाते, बिगुल बजाओ सामने, दूसरा बज गया, लड़ाई शुरू हो गई। बड़े बड़े वीर योद्धा यहाँ के वहाँ के सब मारे गए, बचा नहीं उनमें, सबको एकदम से समाप्त कर दिया। फिर जो आप रह गए तो वहाँ ले जा करके वहाँ द्वारका के पास में इकट्ठा किया और वहाँ सबको खत्म करा दिया। थोड़ी सी आबादी रह गई, 10-10, 12-12, 20-20 किलो 20-20 मील पर आबादी रह गई, मिलना जुलना किसी से बहुत कम। उस समय सब लोग धर्मात्मा हो गए, धर्म के रास्ते में सब चलने लगे, कोई कुछ नहीं करता, अपनी मेहनत करते थे, खाते थे, वही ईश्वर चिंतन कर। सब लोग धर्मात्मा हो गए, धर्म के रास्ते में सब चलने लगे, कोई कुछ नहीं करता, अपनी मेहनत करते थे, खाते थे, वही ईश्वर चिंतन करते। तब ये था। अब बहुतायत संख्या बढ़ गई, अब इसमें ज्यादा तक जा पापी पाप होने लगा, पुण्य तो होता ही नहीं, पाप होता है। तो आप अगर उस इतिहास को उस समय का जरा सा ख्याल करें तो कुछ जानकार लोग उसको बताते हैं कि आप तो जानकार हो नहीं, क्योंकि ये परा विद्या से ये जाना जाता है, अपरा विद्या से कुछ नहीं जाना जाए। अपरा विद्या से तो अनुमान लगाओगे, क्योंकि बाहर से लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से समुद्र पार करके यहाँ पहुँच पाए, ये बात नहीं थी। ये तो पहले आने जाने का रास्ता बहुत सीधा था, बहुत सुलभ था। तो इसलिए ये लोग, ये देश बहुत छोटा है, इसमें जीवात्माएं आकर के फंस गई, अब निकलने का कोई रास्ता रहा नहीं है। तो इनको सबको ले जाकर नरकों में बंद कर देगा वहाँ,
और वहाँ माल लगाएगा तो कितने युग और कल में बीत जाएंगे वहाँ, तो निकलना वहाँ से नहीं हो सकता। अब अपने किए हुए कर्मों को भोगते रहो। अब महात्मा आते हैं तो बताते हैं कि भाई ये काम मत करो, बड़ा काम मत करो, अच्छा करो, आत्माओं को सबको सुख पहुँचाओ, दुख पाने की जरूरत नहीं है, सुख पहुँचाओ तो पुण्य हो जाएगा, और दुख दोगे तो ये पाप हो जाएगा। इसी पाप से फिर 84 मिलेगी, नरकों में पशु पंछियों की योनि में जाओगे, तो मनुष्य शरीर पे मिलेगा नहीं। तो जो वो कहे उसको समझो, और जो मना करे उसको मान जाओ। तो उसमें किसका हित है? आप उनका क्या हित है? आपका भला चाहते हैं, आपके ऊपर दया हो गई, कृपा हो गई तो बता रहे, और तुम समझते हो कि हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, फिर तुम पीछे पछताओगे और रोगे चिल्लाओगे तो कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य मंदिर जो है अमूलक है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मिला है आपको किराए पर। किराए पर क्यों खड़े हो भाई? आप क्यों नहीं बैठते हो? खड़े क्यों है? आए हो सुनने के लिए, खड़े खड़े कर। चलो वहां सबको वहां बैठो, जगह है। खड़े हो गए तो भीड़ करने लगे आप। तो मनुष्य शरीर और मूलक है, और सबका है। किसी भी जात पात, छोटा बड़ा, निर्धन धनी हो, अमूलक है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला, और थोड़े दिन के बाद में आप खुद देख लो, समझ लो कि देखो रवाना हो रहे हैं। खड़े हो जाओ शमशान भूमि पर तो कोई ना कोई चला रहा होगा। तो जब वह आ रहा है तो आपको सबको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा भी वक्त आने वाला, मैं भी ऐसे आ जाऊँ। वही बात मैं भी कहता हूँ कि मैं तो किराए के मकान में, समय पूरा हो जाएगा, मकान से निकाल दिए जाएंगे और उनका मकान अपना ले लेंगे, और सब सामान जो रखा है सब यहाँ रखवा लिया जाएगा, कुछ नहीं ले जाना दिया जाएगा। जब हम आपको अपने को कहते हैं तो आपको ये कहते हैं कि आप रहोगे, और सब सामान तुम्हारे साथ जाएगा, तो ये भूल हो जाएगी। अज्ञान है, कुछ नहीं जाएगा। ये काल का देश है, वो आपको यहाँ रहने नहीं देगा। ये चला चली का डेरा है। इसी चलते चलाते में आप कुछ अपना काम करो तो कर लिया, नहीं तो खाली जा रहे। इसलिए आए हो वो जीवात्मा के धन को कमाने के लिए, तो मनुष्य मंदिर में कमाई कर लो, महात्माओं से मिलो, उनसे रास्ता पूछो, पहले सत्संग सुनो। सुन करके जब तुमने ये जागृति आ जाए और बुद्धि में विवेक आए तो पूछो कि रास्ता कौन सा है। हम चलना चाहते हैं तो रास्ता बता देंगे, आप चल पड़ो। अरे भाई पहुंचाना तो घर ही में है, जो अपना देश है। अरे अपना स्थान है, अपना घर है, वहीं पहुंचाना, कि जहाँ से कभी निकाले नहीं जाओगे। एक दफे निकाल दिए गए तो आप कहीं के नहीं रहे। कितने घरों में आप वहाँ बंद होते रहे, लेकिन कोई घर आपका ना रहा, सबको आपने छोड़ दिया। तो एक दफे तो मालिक ने आपको दिया है, और अभी तक आप पहुँच नहीं पाए अपने घर में, और जो पहुँच गए लौट के कभी नहीं आएंगे। शुरू में आए वो पहुँच गए, वापस लौट गए, लेकिन बीच में जब आप इस लालच लोभ में फंस गए, जब विधान बनाया कि तुमको अधिकार दिया, तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस इसी में फंस गए, और वो रास्ता छूट गया, नाम छूट गया, आधार टूट गया। अब मारे मारे फिरते हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फिर मनुष्य शरीर अपने घर जाने के लिए मिलेगा नहीं, और शरीर मिलेंगे, उसमें साधना नहीं है। इसी में साधना है, इसी में घर जा सकते हो, और शरीरों में नहीं। उस शरीरों में कोई ज्ञान नहीं, उसमें भोग होनी है। तो ऐसा मत करो कि मनुष्य शरीर को बर्बाद कर दो जा रहे हो। अब गोस्वामी जी महाराज अपने गांव से चलकर काशी पहुंच गए। 25वां साल लगातार चले गए वहां। तो गए किस तरह से, उनका एक शिष्य, एक प्रेमी राजापुर में नौकरी करता था। किसी सेठ के यहाँ नाव द्वारा माल शहरों में पहुंचाते थे।
जब लोग दर्शन करने के लिए उनका जाने लगे गांववासी, तो उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे? कि एक महात्मा प्रकट हो गए, हम लोग उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो भी चल पड़ा कि भाई हम भी महात्मा का दर्शन कर आए। तो वहाँ गया तो वहाँ दर्शन किया। तो जो सुनाते थे वो सुनता था, धीरे धीरे सुनता रहा, उसकी समझ में आ गया। पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, सेठ क्या नौकरी करता था, माल सब लाता था, इतना तो जानता ही था, माल लाद के पहुंचाता था, उसका ये काम था। तो वहाँ वो सुनने लगा, सुनते सुनते जब उसका मन वहाँ रम गया और अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा, तो कभी कभी वहाँ 2-2, 3-3 घंटे रुक जाए। तो वहाँ जो लोग रहे कहे भाई अब जाओ, तुमने सुन लिया, बहुत देर हो गई, तो चला है। जहाँ वो रहता था वहाँ है, शाम को भी आ जाए, सुबह भी आ जाए, जब लोग दर्शन कर ले तब भी आ जाए, चला जाए फिर आ जाए लौट करके। उनकी बातों को सुनता था। धीरे 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 उसको अवसर मिला कि चलो हमको मौका मिल जाए तो कुछ हम इनकी सेवा करें। सेवा करे तो कोई झाड़ू द्वारू लगा दे, झाड़ झूड़ करके साफ कर दे, सुबह आ जाए झाड़ दे, झाड़ू लगा के उसको साफ कर दे। और जब सब लोग आए तो उनके साथ आए दर्शन करने के लिए। अब इस तरह से उसका चलता रहा कई महीनों तक। फिर उसका दिल न लगे, अब उसमें इनमें रम गया उसका मन, तो बार बार आए, बार बार जाए, बार बार आए, बार बार जाए। देखा अब वो कभी कभी रात को ही रह गया, दिन को भी रह गया, कभी चला गया फिर आ गया। फिर धीरे धीरे हर बात को सुनते सुनते, गोस्वामी जी की सुनते सुनते उसने बता दिया और अपने अंदर वो सब उठा लिया, जो कहते थे सबको समझा उसने। तो बस सुनता रहे, तो कहा कि अच्छा तुम यहाँ आओ, भजन करोगे? कि महाराज भजन करने के लिए तो आए, आपकी कृपा दया हो जाएगी तो भजन करेंगे। हम तो आपके सिवाय और किसी को मानते नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हो, लोक परलोक के सब आप ही हो। उसने कहा तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि इसका रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल पक्का हो गया, तो उसको रास्ता बता दिया। कहा लो ये रास्ता है और तुम वहाँ बैठ के जहाँ रहते हो वहाँ भजन करना। तो गया अपना बैठ के भजन करने लगा। उसको किसी चीज की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन वो रहने वाला काशी का था, राजापुर में नौकरी करता था। घर तो उसका वहाँ था, काशी के अंदर बना हुआ था घर था, वहाँ और लोग उसके रहते थे, लेकिन वो यहाँ नौकरी करता था, कई वर्षों से गया नहीं। अब वो अपना भजन करने लगा, तो अंदर का दरवाजा खुल गया। अब रोज अभ्यास करें, रोज भजन ध्यान स्मरण करें और रोज आकर के उनको बताएं, रोज करें, रोज आकर के उनको बताएं। जैसे जैसे उसकी चढ़ाई हो और जो जो देखे, जो जो सुने, सब उनको बताया करके तब सुनाए। वो सुन ले, उसको बता दे, सुन ले बता दे, तो चला जाओ अपना। दिन को रह गया, रात को रह गया, सेवा करता था। सेवा करने में कोई कमी नहीं, पक्की सेवा करना बहुत लगन के साथ। घर वाले उसको देख करके आश्चर्य करते, देखो ये किस तरह का मिला, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा कोई कर भी नहीं सकता। और इनको मानता है वो, इनके बगैर किसी को नहीं मानता। घर वाले तो उनको नहीं मानते थे, घर वाले तो कुछ और समझते थे, लेकिन जब भीड़ आई उनके दर्शन के लिए तो वो घर वाले समझे कि भाई कोई बात तो जरूर है, इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दो बातें इनकी सुनेंगे। उनके माँ बाप या घर वालों के दर्शन करने तो आ नहीं रहे, तो सोचा तो करेंगे भाई कोई बात है लड़के में, जिससे लोग तमाम आने लगे। अब घर पर भीड़ हो जाए करे, थोड़ी देर सुना दिया और चले गए। दूसरे दिन फिर भीड़ लग गई, यहाँ तक हो गया कि ताले सब घर के अपने अपने लगा देते थे और चले आए मैं बच्चों को लेकर के दर्शन करने के लिए। अब ये भीड़ उमड़ी, उसी में बेचारा वो भी आ गया। अब वो साधन भजन करने लगा तो वही राजापुर ही में उन्होंने उसका पूरा काम कर दिया, आद से अंत, अंत से आद,
पूरा उसको पहुंचा दिया, पूरा हो गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन उससे कोई भी बात करे तो कुछ बात नहीं कर सकता, इतना उसको ज्ञान और बोध हो गया। चाहे कितना भी जानकार हो, उससे बात करेगा, उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकता। अब गोस्वामी जी महाराज ने पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? कि हमारा घर काशी में है। तो ये नहीं कहा कि हमारा घर काशी में, आपका घर काशी में, यहाँ कब से नहीं गए हो? यहाँ तो कई साल हो गए हम गए नहीं, हम तो माल लदवा देते, भेज देते आदमी को, वो चला जाता है, वहाँ उतरवा देता है, हमारा इतना काम। तो घर कर लगे। तो एक दिन आकर के आदेश लिया कि महाराज आप आदेश करें तो घर हुआ है, चले जाओ। तो घर चला गया। अब इनका मन उसमें लगा, इन्होंने तो पहुंचा दिया उसको, तो इनका उसमें मन लगा। तो रात को अपना कमोल्डर उठाया और चल दिए। तो आज 7-8 दिन लगे होंगे पैदल चल करके काशी पहुंचने के, तो पहुंच गए। वहाँ पूछा मोहल्ले में, जो उसने बताया था कि भाई इस नाम का कोई आदमी रहता है, तो जिस आदमी से पूछा वो जानता था, क्योंकि वो उससे चर्चा करते थे कि हमारे गुरुजी वहाँ रहते हैं। तो उनका अरे महाराज, वो आपकी चर्चा के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं, और आप जरा बैठ जाइए, मैं भी ले आता हूँ। तो दौड़ करके बताया कि भाई गुरुजी आ गए। चलो एकदम दौड़ करके आया, आकर के चरणों में गिर पड़ा, पैर छुए और जल्दी से उनकी व्यवस्था की। फिर ले गए वो नदी के किनारे, वहाँ जल्दी जल्दी से 2 दिन के अंदर झोपड़ी बनाई और उनको उसमें रखा। तो किसके वसीले से गए थे? हृदय के वसीले थे। हृदय जात का हीर था यादव, और उसके वसीले से काशी गए थे। वहाँ तो कोई जान पहचान का था नहीं, और उसने वहाँ कुटी बनाई, वहाँ रखा। और वो धीरे 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 जिन जिन लोगों को बताता रहा, उनको ले रहा है, उनके पास बैठा दिया, और वो सत्संग सुनाने लगे। तो जिनको सत्संग मिल गया उनकी तो समझ में आ गया, और जिनको नहीं मिला वो कुछ नहीं समझे। तो धीरे धीरे शोहरत होने लगी। तो लोग जाए उनके पास और पूछे भाई गंगा है, जमुना है, तीरथ है, भरत है। अरे भाई तीरथ और गंगा जमुना तो अंतर में है, यहाँ नहीं है, मृतलोक में नहीं है, और तुम्हारे अंदर में, वहाँ चलो तो हड़के लोग कि जो सामने गंगा जमुना है, ये तीरथ भरत है, सामने इसको तो नहीं मानता। उसी में शोर मच गया कि नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है। बस अब जहाँ शोर मचा तहाँ मतलब अब कौन जाए उसके पास? बहुत वहाँ उन्होंने उपदेश शुरू किया काशी, और बहुत झगड़ा लोगों ने खड़ा किया, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करते रहे, लोगों को जगाते रहे, बहुत झगड़ा हुआ, जगाते रहे लोगों को, और जो जाए वो सब उनसे हार करके चले आए। चाहे कितना भी किसी भी मत का विद्वान हो, जो भी जाएगा सब उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। अरे भाई वो तो मतलब है कि मतलब है सर्वसमर्थ थे, इसलिए उनसे कौन मतलब ही है। वो तो घर से आए थे, अपने देश से, अनाम पद से, और यहाँ करके जीवों को जगाना चाहते थे। खैर उन्होंने बहुत जगाया, बहुत काम किया। अब जरा सुन लीजिए थोड़ा सा, आप कहोगे किसने प्राप्त किया और मतलब है किसने कराया, तब आपको ये मालूम हो जाएगा कि नहीं। पीछे महात्मा आते रहे, प्राप्त कराते रहे, और प्राप्त करते रहे, और उन्होंने बताया। बोलो। सुन गुनु आए बात, राम काल जग में फंसा, बसा करम के माही, लसा खानी चारऊ भरी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कह रहे कबीर पंथी था, कह रहे भाई तेरी तो आंख बंद हो गई, तुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, राम किसको कहते हैं, कैसे देखेगा?
तू तो बाहर ढूंढता है कि जंगलों में राम होंगे या नदी के किनारे होंगे, कहीं पहाड़ पर होंगे। अरे भाई राम तो अंदर में, वो तेरे पास दरवाजा है तो तेरी आंख तो बंद हो गई, कोई महात्मा तो तुझको मिले नहीं। अब यह है कि जो महात्मा मिले थे तो उन्होंने काम किया और करके जीवों का चले गए। अब तो कोई महात्मा है नहीं जो बताए, बहुत विधि से समझाया। एक उन्नत बंदा है, अंदर में कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है। महात्मा मिलेंगे तभी तेरी आंख खुलेगी, तब तुझको दिखाई देगा, तब तेरी समझ में आएगा कि राम क्या है, तब समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है, तब तेरी समझ में आएगा ब्रह्मा विष्णु महादेव क्या है। और जब तक तेरी आंख बंद रहेगी तब तक मैं कुछ भी समझाऊं तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। समझाते तो पंडित सबके लिए, कौन ऐसा आगे जो नहीं समझाए। एक पंडित जी कथा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा की विष्णु की और मतलब शिव जी की पूजा किया करो। और तो कथा में सुना रहे थे तो एक आदमी आया सुनने के लिए, तो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। जब उठ के पंडित जी चलने लगे तो आगे बढ़ के गया कि महाराज आपने ब्रह्मा को विष्णु को देखा है? कह लगे हमने तो नहीं देखा। तो फिर क्या सुना रहे हो? जब आपने देखा नहीं है तो आप क्या सुना रहे हो कि ब्रह्मा है विष्णु ऐसे हुए, उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना। तो कैसे आराधना करेंगे जब उसको आपने देखा ही नहीं? भाई देखने की आराधना होती है, देखने की सेवा होती है, और जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या करें। तो पंडित चक्कर में पड़ गए कि बात तो सच्ची है, ये कह रहा है वो तो सच कह रहा, हमने तो देखा नहीं राम को कि राम कहते। तो सुना है किताबों में लिखा है कि राम थे, राम आए थे। तो यही बात तो कहते हैं, अरे ब्रह्मा तूने कुछ देखा नहीं, तू आया तो जरूर स्थान पर। और कहते हैं कि हम कबीर पंथी। अरे कबीर ने तो ये नहीं लिखा कि तुम अंधे रहना, किसी के पास जाना जो तुम्हारी आंख खोले, और जब तुम राम को देखो तब तो कहोगे कि भाई राम है। तुमने देखा नहीं, वैसे राम का परिचय कैसे दे रहे? बड़े प्यार से उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो भी जिज्ञासा में आया था, जानने के लिए आया था कि हमको भी कुछ मिल जाए। बोलो। हे स्वामी सत सत तुम भाखी, समझ परा बूझी सब साखी। अब वो गुनवा कहता है स्वामी जो आपने वर्णन किया है वो सब सत्य है। अब हमारी समझ में आया कि जब तक ये महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिल सकता। आपने सच सच कहा, अब पता चला है कि हाँ है। कोई मिलेगा तभी आँख खुलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं खुलेगी। बोलो। ये सब काल जाल कर लेखा, अपने मन में किया विवेका। वो देखता है कि भाई ये तो काल का जाल है, जिस काम को हम करते हैं काल जाल है, और इसी में हम फंसे पड़े हुए हैं। हमने तो कुछ देखा नहीं कि भाई वो सत्य देश कहाँ है, वो सच्चा मालिक कहाँ है, किसने ये बनाया और किसने हमको भेजा है, तो उसने देखा नहीं है। अब उसने विचार विवेक अब उसका उठा कि भाई तो ये सच्ची बात है। बोलो। पुनि गुनुआ बोला असबानी, महू आप चरणन लपटानी। अब वो गुनुआ ने कहा कि स्वामी अब मेरी समझ में आया, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं इन चरणों को छोड़ के अब नहीं जा सकता। आप अपनी कृपा अपनी दया कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, और हमको भी वो आपकी कृपा से मिल जाए, हमारी आँख खुले मिले, आपकी दया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब उसकी समझ में आया कि संसार तो भ्रमजाल है, धोखा है, कोई अपना नहीं नाम किसी के। अब वो सोच रहा है, वो बात सत्य है कि उन्होंने जो कुछ भी समझाया वो सत्य सत्य समझाया, उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की। और उससे पूछते हैं कि तुम अंधे हो तो बताओ आँख कब खोलोगे? जब आँख नहीं खुलेगी तो राम नहीं दिखाई देगा, तो राम का अनुभव नहीं होगा। बोलो। चरण दास जानऊ मोहि चेरा, कृपा दृष्टि मोहितन है। अब वो गुरुआ कहता है कि स्वामी मुझे अपने चरणों का दास समझो, मैं पक्का आपका दास हूं, अपना सेवक समझिए, और मेरे ऊपर भी अनजान पर अनाड़ी पर अपनी दया दृष्टि कीजिए, जिसके मुझको पथ मिले, रास्ता मिले।
पथ कहते हैं रास्ते को, और रास्ते में चल करके हमारी आँख खुल जाए जिससे हम यहाँ से निकल चले, छूट जाए छुटकारे से। जिस बंधन में फंसे हुए हैं उससे छुटकारा हो जाए। आप कृपा मांग रहे हैं, दया दीजिए, दया कीजिए, हम आपका दास हैं। बोलो। मैं पुण्य रहूं चरण के लारा, जीव काज मम करो सुधार। कहते हैं कि मैं तो अब चरणों को छोड़ के जाता नहीं, आपके पास रहूंगा, और ये जीव है इसका अपनी कृपा से काज कीजिए, काम कर दीजिए, ये जहाँ से आया वहाँ पहुँचा दीजिए। मैं तो आपका हो गया। अब इस तरह से सुन करके और प्रार्थना अर्जी कर रहे हैं। अब उनका 25वां साल है। घर में रह करके उन्होंने मालिक को आद अंत को प्राप्त कर लिया, और तब वो घर से निकल करके बाहर आए और काशी में उपदेश कर रहे हैं। बोलो। अब मैं शरण आपकी लीना, राम काल धोखा यह चीज। कहते हैं कि भाई हमने तो अभी तक ये कहा था कि राम हमारा काज करेंगे, लेकिन हम धोखे में फंसे रहे, हमको तो आज तक नहीं मिला, धोखे में रहे और हमारा तो कोई काम नहीं किया। अब हम आपकी शरण में आए, इस शरण को अब नहीं छोड़ेंगे। अब आप कृपा दया दृष्टि इस जीव पर कर दीजिए और इसको बना लीजिए, जैसे भी हो, और जो कहेंगे वही करेंगे। बोलो। अब स्वामी अस करी बखानो, हृदय की संगत पहचानो। आपको स्वामी जी महाराज ने कहा कि थोड़ा सा हृदय के पास में जरा बैठा करो, कि उसने किस तरह से रहन सहन बोल चाल उठना बैठना कैसे सीखा है, सब उसने सीख लिया। तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हारी समझ में जल्दी आ जाएगा। हृदय की थोड़ी संगत करो, बैठो उसके पास। अब वो समझा रहे, फिर हमारे पास आओ तो तुमको रास्ता मिल जाएगा। बोलो। निस दिन हृदय संग निहारो, हृदय से होई है निर्वार। कहते हैं हमेशा उसका संग करो और किसी का संग मत करो, उससे तुम्हारी जागृति हो जाएगी। वो बताएगा कि हमको किस तरह से कैसे मिला, हमने क्या सेवा की, रहन सहन कैसा, सुना कैसा, कर्म कैसा करते रहे, वो सब बताएगा। उसी तरह का तुम अपने आप को बन जाओ, तुमको देर फिर नहीं लगेगी, तुम एकदम पका करके तैयार हो जाओगे। बोलो। मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथ। कहते भाई उससे पूछो भाई तुमने मन कैसे बस में किया, हृदय से पूछना कि मन को कैसे बस में किया, तो बताएगा भाई ऐसे मन में बस में होगा, और बिना कुछ मिले हुए मन बस में होगा नहीं। उसको जब मिला तो उसका मन बस में हो गया, और मन को बस में करके सूरत का साथ दे गया, ऊपर जो रास्ता बताया उसको पकड़ के चढ़ गया। आप दया दृष्टि करेगा, हम नहीं छोड़ सकते आप हमारे, मैं आपका हो गया। बोलो। अस विश्वास मोर मन आवा, या की गति कहो पर भावा। कहते हैं कि भाई आप मुझे विश्वास हो गया है कि जो आपने हृदय को दिया वो मुझे भी मिल जाएगा। जब इन पर कृपा हो गई तो मुझ पर भी, मैं भी वही काम करूंगा, आपके चरणों में लगा रहूंगा, सेवा करूंगा, आप ही को मानूंगा, जो कुछ है सो आप ही हैं, और मैं किसी को नहीं मानता, और आप ही से हमारा काम होगा। बोलो। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सारा। कहते हैं भाई हमको सार चाहिए, जो कुछ आप हमको दीजिए सार वस्तु दीजिए, असार हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तो धनाढ़ थे, इनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, और मतलब जमीन भी थी, सब कुछ था, लेकिन अब यह है कि अभी आ गए, अब ये उदास हो गए, न इसे जमीन से कोई मोह न धन दौलत थे। कहते हैं वो कुछ नहीं है, सब झूठा है जो कुछ भी है। अब मैं आपका हो गया हूँ, जो चाहता चाहो ऐसा करूँगा, आप कृपा करो। बोलो। तब स्वामी बोले यही भाता, हृदय भेद सुनाऊं बात। अब उन्होंने कहा देखो मैंने जो हृदय को जो दिया वो मैं तुमको भेज देता हूँ,
अब मैं तुमको सुनाता हूँ कि वो भेद से तुम भी पार हो जाओगे, रास्ता पा जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कृपा मालिक की हो जाएगी, तुम भी यहाँ से निकल जाओगे। उसको जो दिया उसको पहुँचाया, वही तुमको देंगे, तुम भी पहुँचाओ। उसको विश्वास दिला रहे, कहते हैं रास्ता फिर बताए। बोलो। इन सतसंगति बहुविधि की ना संत चरण में रहे। अब वो सुनाते हैं कि इतने हृदय ने बहुत प्रसाद से सत्संग किया, इन्हें सुनता रहा, पीता रहा, बहुत किया इसने, और बिना संत के और किसी को नहीं। कोई न देवी न के देवता, सब कुछ उन्हीं में। यही देवता है, ये देवी है, यही भगवान है, यही सब कुछ, यही मालिक है। उसने यह सत्संग किया। ऐसा तुम भी इसी तरह से मानो तो तुमको भी मिल जाएगा। बोलो। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर चीना। कहते हैं कि दीनता से रहना, और जो गुरु भी गुरुमत है, जिस रास्ते से गुरु ले जाते हैं उस पर चलना, और संतों के चरणों का पूरा पूरा विश्वास। तो अंतर में जब चलोगे तो वो चरण कमल है जो प्रकाशित स्वरूप, वो तुमको मिल जाएंगे। अंतर में चरण कमल है, वो रोशनी है, प्रकाश है। जब वो तुम पा जाओगे घाट मिल जाएगा, घाट मिलेगा। वही तो हुआ, जब घाट मिल गया तो चल दिया ये। बोलो। सूरति लीन अधर रसमाती, का पूछो हृदय की। कहते हैं भाई सूरज जब चरण कमलों में लिपट गई, वो प्रकाश स्वरूप, वो तो एक तरह का मतलब यह है कि रोशनी है, शीशा है, उसमें अपना रूप दिखाई देता है। जब सूरज चरण कमलों के सामने पहुंची और दर्शन किया तो अपना रूप, कि मेरा ये रूप है, तो सूरज अरूप है, अरूप है, उस शीशे में सब दिखाई देता है, और पीछे का सब दिखाई देता है। पीछे क्या है, वो सब शीशे में नीचे का सब दिखाई देता है, ये क्या चीज़ है। तो कहते हैं दीन गति से और सत्संग से ये चीज़ जो उसको मिल गई है, वही तुमको भी मिल जाएगी। तुम भी चरण कमल में लिपट जाओ, वो जो अंदर में चरण कमल में लिपटो, वो पकड़ो, और कैसे दीनता के साथ। इसमें घमंड अहंकार गरुड़ बनावट कुछ नहीं, बहुत दीनता से, सादे भाव से और श्रद्धा से वहाँ चलो और उसमें पकड़ लो। बोलो। सतसंगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी आसमान। कहते हैं सब प्रकार की संगत सुनी, ऊपर चढ़ाई की, नीचे की, सब कुछ उसने। और जब सूरज शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ी तो आसमान को फोड़ दिया, तोड़ दिया। जब आसमान का अंडा टूटा तब फिर अनेकों ब्रह्मांड। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया, तो जब वो अंदर की दृष्टि, तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि जब खुली तो वो देखते हैं उधर, तो मुंदे और नैन में बिल्कुल एकदम से देखा उन्होंने, तो शांत हो गए। ठंडक, हजारों सिल्लियाँ बर्फ की रख दी जाए तो इतनी ठंडक नहीं, इतना ठंडा, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं, ठंडा। अब वो कहते हैं जब सामने देखा तो मोह विलोक राम मुस्काई। सामने देखता हूँ वो बैठे हुए, राम बैठे, उन्होंने देखा तो हंस पड़े। इनसे कहा कि ये नाम पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। तो नाम की डोरी पकड़ी तो पहुंच गया उनके पास। कह लगे देखो मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ, और मैं रास्ता देता हूँ, उधर चले जाओ ऊपर की तरफ। तो जैसे रास्ता दिया तो अंडा टूटा, और अनेकों ब्रह्मांड उधर खड़े हो गए मैदान में। तो उधर माज नजराया, उधर जाके खड़े हो गए मैदान में, सफेद मैदान, और पे खड़े होके देखते ऊंचे पर कि भाई ये सब क्या है, मृतलोक क्या, स्वर्ग क्या, वैकुंठ क्या, चारों खाने क्या है, नरक क्या है, मन कैसे डाला जाता है, जीवात्मा कैसे निकाली जाती है, कहाँ हिसाब होता है, सब उन्होंने देखा। और ऊपर को आँख के तो आते विचित्र है, तहाँ लोक अनेका, अनेकों ब्रह्मांड और विचित्र विचित्र रचना। जब तीसरी आँख खुल गई तो ये सब दिखाई। अब वही कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो तुम अंदर में चलो, चरण कमल मिलेंगे, ऊपर को जब चढ़ोगे, सूरज को सब के साथ जोड़ के जब खिंचाई होगी
तो आसमान टूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा, पंछी उससे निकल जाएगा, जीवात्मा उससे निकल के बाहर खड़ी होगी और फिर वो सब देखेगी, तब उसको ज्ञान होगा। तब ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तब उसको अनुभव होता है। वहां आंख से कोई चीज छुपती नहीं है, सब देखने को मिलती है। बोलो। 10 दिस पार सार सब जान, कवल पार पहचान। भाई मैंने सब वहां जाना देखा, गोस्वामी जी कहते हैं सब मैंने देखा और मैं वहां तक सब कुछ जाना, और 9 लाख कमल है तो उसके पार जब गई तो वो सत्य है, वो सत्य है, सत्य सत्य उधर दिखाई देता है। अब पुल पार उतर जाए तो जीवात्मा बंधन से छूट गई, तो चारों शरीरों में बंद है। इस स्थूल ये जो तुम बैठे हो, लिंग है स्वर्ग में कुंड में, और सूक्ष्म शरीर है ईश्वर के लोक में, कारण शरीर है ब्रह्म में, उसके पार उतर जाए तो छुटकारा हो गया, छूट गए। और जब तक चारों शरीर को छोड़ के बाहर नहीं होती है तब तक बंधन में है, तो कभी भी यहाँ आ सकती है, अपने अपना देश का भोग भोग करके फिर वापस लौट आएगी। तो आपको तो मालूम नहीं है कि जीवात्मा कैसे पार जाएगी। उन्होंने कहा भाई उसके पार है, यानी घर जाने का रास्ता, तब पार मिलेगा, अभी यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा। इनको पार करो सबको, और वहां जब पहुंचो तब फिर रास्ता घर का मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। बोलो। मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बह निर्मल। गोस्वामी महाराज कहते हैं वहां मान सरोवर है, इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा मतलब ये सरोवर कि सारा संसार स्वर्ग और वैकुंठ है, ईश्वर का लोक है और ब्रह्म लोक है, वो सब मिला करके वो छोटे, इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। जितनी भी जीवात्माएं पार उतरती है पहले उसमें स्नान करती है, नहाएंगी, स्नान करेंगी, तो जब उनका बिल्कुल अपना रूप निकल आएगा, सतरूप, तब फिर उसके बाद चलेंगे तो प्रयाग में फिर नहाएंगी। आगे चल करके पार ब्रह्म के पार प्रयाग, वहां जाकर के स्नान करती है, तब अपने देश की आवाज आती है, तब सुनने को मिलेगा, वहां से आवाजें आने लगती है बुलाने के लिए। जब वहां पहुंच जाओगे तो आवाजें आएंगी, तो जब गुरु साथ रहेंगे तो बता देंगे कि देखो ये है रास्ता, ये इधर मत जाना, इस रास्ते से चले जाओ अपने घर जाने के लिए। चढ़ जाएगा ऊपर में महाकाल पुरुष है, उनका देश है और वो वहां बैठे हुए हैं, तो वहां पहुंच करके ऊपर उसके पार सत्य देश है। अब ये जब बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, और पहुंचाएंगे नहीं तो पहुंचेगा नहीं। इसको बताते जाएंगे, चलता जाएगा, दिखाते जाएंगे और सब उसको बता बोध कराते जाएंगे, तब ये चलेगा। तो इसको बेचारे को रास्ता बताया और ले चले। बोलो। तामे न्याय चढ़े आसमाना, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। हम कहते हैं कि इसके परे, तीनों लोग के परे, कहते हैं वो परे है, वो सच्चा देश है, वो सतलोक है, उसको सचखंड कहते हैं, अमरखंड कहते हैं। वहीं से जीवात्माएं उतारी गई और वहीं से कालाएं, और उन्होंने ही ये सब रचना की है। जितने ब्रह्मांड अनंतों बनाए सब सतपुरुष के बनाए हुए हैं। उन्होंने इनको भेजा काल को, 16 बच्चे भेजे उन्होंने अपने देश से, उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया, और उनको सब मसाला दे दिया और कहा कि तुम नीचे उतर के जाओ, तो नीचे उतार दिया। इन्होंने उनकी तपस्या की इन सब ने, और जब वो खुश हो गए तो इनसे कहा बोलो तुम क्या चाहते हो, हमसे मांगो, हम तुमको दे देंगे। तो उनसे मांगा कि हमको छोटा छोटा रात दे दिए, तो रात दे दिया। अब जीवात्माओं का छोटा सा भंडार, ये सब जो मसाला आया जहाँ जमा था उसके अंदर जो जीवात्माएं थी सबसे नीचे हिस्से में, तो मसाला तो उतार दिया लेकिन जीवात्मा सब की सब वहाँ रह गई। तो शुद्ध पवित्र निर्मल इनसे कहा तुम नीचे जाओ, उन्होंने हमारी सेवा की है, हम उनसे खुश हो गए, तो हमने तुमको दान में दिया, तुम जाओ नाम से उतर के जाओ, हम तुमको उतारते हैं और तुम जाओ, नाम मत छोड़ना। जब नाम नहीं छोड़ोगे तो हमारे देश में वापस आ जाओगी, वापस चली आओगी। अब जाओ, हमने तुमको दे दिया है खुशी में, तो वहाँ जाओ। नाम छोड़ दोगे तो तुम्हारा आना नहीं होगा, तो नाम से उन्होंने उतारा
और दोनों आंखों के पीछे यहाँ बैठा दिया। और जब आपने नाम छोड़ दिया तो भटक गया, आवाज छोड़ दी, शब्द छोड़ दिया, भटक गया। अब आधार जब टूट गया तो अब इधर उधर भरम रहे और कहीं मिल ही रहा। अब जब तक वो महात्मा नाम पकड़ाने वाले जब नहीं मिलेंगे, नाम से जोड़ने वाले, तब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा। असली चीज तो यह है, कोई महात्मा महापुरुष मिलना चाहिए, घर आने जाने वाला, और इन सब से मिलता जुलता हो। जो 16 पुत्र हैं वो सत्पुरुष के, इन सब से मिलता जुलता हो जाए, ऊपर से नीचे तक आए, तो उनके हुक्म को कौन टालेगा। वो तो दयालु पुरुष हैं, तो दया करते हैं जीवन पर, और दही करके इनको ले जाते हैं। कोई वहाँ काल का काम तो है नहीं है, इनके कर्मों को सबके धोएंगे और धो धा करके साफ करके इनको ले जाएंगे साफ करके। बोलो। निस दिन सैल सुरति से खेला, सुरति नाम करे निस दिन मेला। कहते हैं देख गुरुआ, ये हृदय गया इस तरह से नित्य रोज जाता है, रोज आता है, तमाम ब्रह्मांडों की सैल करता है, और रोज आता है। तू भी इसी तरह से जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। जिस तरह से इसने प्राप्त किया उसी तरह से तू प्राप्त कर लेगा। रहन सहन वैसे ही रख जैसे इसने रखा, चाल डाल बोल चाल उसी तरह का जैसे इसने रखा वैसा ही। सेवा जो कुछ भी करे माने वो उसी तरह से जैसे इसने माना। जिस तरह से ये चरणों में लिपट गया वैसे तू भी किसी और को न समझ और चरणों में लिपट जा। तो जैसे ये जा रहा वैसे तू भी जाएगा। बहुत विधि विधान से प्रमाण देकर के उसको समझा रहे हैं। बोलो। अष्ट कंवल दल गगन समाई, सहस कंवल पर ते ही की राई। वो अष्ट दल कमल है, उस पर निरंजन भगवान बैठे हुए, छह दल कमल, तो उसके पार जाएगा तब रास्ता बनेगा, तब राह ऊपर से जाने की, और ये अंडेकार से निकल जाएगा। वही है राम का स्थान है। छह दल कमल उसी को राम कहते हैं, उसी को घाट कहते हैं, उसी को ईतुर कहते हैं, और उसी को मतलब तीर्थंकर कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं। वो छह दल कमल के उस धनी को ही कहते हैं खुदा और घाट और ईश्वर भगवान, और उसके ऊपर में ब्रह्म है। तो तू चला जाएगा, उधर चलेगा और निकल चलेगा। बोलो। ताके परे चार दल लीना, दोई दल जाई दोई में की। ब्रह्म का स्थान है चार दल कमल, वो ब्रह्म का स्थान है। नीचे ईश्वर रहते हैं, ऊपर ब्रह्म रहते हैं, और उसके पार पार ब्रह्म। तो उस स्थान को जब देखेगा, चढ़ाई है, बड़ी ऊंची नीचे चढ़ाई है, नीचे घाटियां, ऊपर दाएं और बाएं बहुत पहाड़ है, बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ है। उनकी चढ़ाई और नीचे खाई है, नीचे लाखों यानी मतलब योजन चले जाओ नीचे पता ही नहीं चलेगा, दाएं बाएं चले जाओ। ऐसी चढ़ाई जब गुरु साथ रहेगा तब चढ़ पाओगे। उनको रास्ता मालूम है कि सीधा रास्ता जाता है, नहीं भटक गए तो ही देखते रहोगे। रचना बहुत सुंदर है, वो खाई में नीचे ऊपर पहाड़ों पर बड़ी भारी रचना, बड़ी सुंदर रचना है। उसको देख करके तुम अगर बताने वाला नहीं रहेगा तो वहीं रहोगे, उसी का आनंद लेते रहोगे। ऐसी रचना है वो। लेकिन जब गुरु मिल जाएंगे तो कहेंगे या नहीं कुछ और आगे चलो, ये रास्ता है जाने का, वो बताएंगे। वहाँ तो खुला हुआ सब दिखाई देता है, कोई आँख थोड़ी ऐसी कहते अंधेरा है कि रात को रात हो जाएगी और दिन को दिन हो जाए। वहाँ दिन और रात कुछ नहीं है, एक सा मौसम रहता है, प्रकाशमान सब कुछ दिखाई देता है, एक एक चीज जर्रे जर्रे दिखाई देती है वहाँ। बोलो। यही विधि रहे दिवस और राती, जाने कोई नहीं की बात। हम कहते हैं भाई कोई दिन और रात इस तरह से ये रहता रहा, इसको जानकारी हो गई, इसने प्राप्त कर लिया। ऐसे जो कोई भी इस तरह से रहेगा, इस रहन सहन से दिन और रात, और सुनेगा संगत को, सत्संग में बैठेगा, तो वो सब बात सबने ऐसे ही पाया। नानक जी ने जिसको दिया ऐसे ही मिला, पलटू साहब ने जिसको दिया ऐसे ही मिला, चरणदास ने जिसको भी दिया उसको ऐसे ही मिला। जितने भी महापुरुष आए इसी तरह से रहन सहन और सत्संग, उठना बैठना और सेवा करना, और उनको मिल गया, पार पहुंच गए, निकल गए पार। इस जगह पर 700 वर्षों के अंदर संत उस घर से आ रहे जा रहे, लोगों को लिए जाते लिए जा रहे। तो एक प्रमाण नहीं है, लाखों प्रमाण है।
उनके ले जाने की। और बहुत संत आए, बहुत से तो आए जो जाहिरा काम किया, और बहुत से आए जिन्होंने कुछ नहीं गुप्त काम कर दिया। उनका भी प्रमाण है गुप्त वालों का, और जो जाहिर जिन्होंने बता के रास्ता दिखा कर ले चले उनका भी है, सबका है। लेकिन आपकी समझ में जब आएगा, जब किसी के पास पहुंचोगे तो आपने तो ये सब कुछ चीजें सुनी नहीं है। जरा सा काफले में तुमको सुनाया तो उतने ही में लोगों को जागृति हुई है। अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो नीचे का थोड़ा सा सुनाया था, नीचे का जरा सा बताया आपको बस। जैसे स्वर्ग वैकुंठ है, बस वहाँ नीचे का हिस्सा आपको बताया, ऊपर क्या है वो तो आपको बताया नहीं। वो तो बहुत कुछ है, वो तो आप करोड़ों वर्षों तक आप कहते रहो तो खत्म नहीं होगा, कह नहीं सकते हो। जो वहाँ लीला और तमाशे हैं, जो आनंद है वहाँ पर, ये तरह के ज्ञान हो सकती है और अमृत का सागर है, वो तो कहने के लायक न कोई कह सकता। इशारे करते हैं। बोलो। को न भेद जान धर्माई, यह रहे सूरत अधर लगाई। कहते भाई और तो कोई जा नहीं सकता, जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी सूरत वहाँ अपने घर में नहीं जा सकती है। वो अधर में घर है। जमीन तो जीवात्माओं के रहने के ऊपर है, देश तो अपना ऊपर है, वो तो चेतन देश है। ये नीचे है, तो ये तो अपना कोई भी देश नहीं है। न यहाँ मृत्युलोक है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का, न पार ब्रह्मांड का। ये अपना देश है नहीं, वो तो परे है। तो सूरत कहते हैं आती हो जाती और अधर में रहती है, आई और गई और आई हो गई। जब ये चाल हो जाएगी तो छिन में जाओ, छिन में आओ, एक पलक में जाओ और एक पलक में लौट के आ जाओ, ऐसी चाल हो जाएगी। इसको कहते हैं नाम, शब्द है, आवाज कहते हैं। जैसे बिजली है, आती हो जाती, आती हो जाती, आती जाती। ऐसे ही इससे कितनी तेज रफ्तार है, आएगी तुरंत जाएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी रोज। ये नहीं कि चली गई तो वहां रह गई, नहीं, वो आएगी तभी तो आपको बताएगी कि मैं वहां पहुंच गया। अगर मान लो वही रह जाए, ना आए, तो कौन बताएगा? अरे आएगी जाएगी मनुष्य शरीर में, इसी से चढ़ जाएगी, इसी से उतर जाएगी। इस शरीर को जैसे मृत्यु होती है ऐसे छोड़ देती है, अलग हो जाती है, इससे अलग हो गए। आपके साधन में कितने लोग हैं साधना करते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं, अलग होकर के तब चलेंगे। इसी में यही शरीर है जो आपका है, उनका भी है, कोई दूसरा शरीर नहीं है। लेकिन यह है कि दया दृष्टि कृपा हो गई तो निकल चले। अब यह इसलिए तो तुम फंसे हुए उसमें, तभी तो तुम्हारा मन विक्षिप्त है, यानी विकारों में लिपटा हुआ, इसलिए साधन भजन नहीं बनता। और तुम शिकायत करते हो, तुम मोह ममता थोड़ी सी भी ढीली नहीं करते हो। इसी वजह सोचने का काम रोज कहते हैं कि भाई तुम्हारा सामान नहीं है, उसी को पकड़े हुए छोड़ते नहीं। अरे तुम्हारा शरीर नहीं है, फिर भी तुम इसी को पकड़े हुए हो कि नहीं हमारा ये बच्चा, हमारी स्त्री है और ये है वो। अरे नहीं है, अभी तुम्हारे सामने बच्चा चला जाएगा, स्त्री चली जाएगी, पति जाएगा, तुम्हारा नहीं है। ये तो उसने काल के अपने देश में आपको ये सामान दिया, तो उसके सामान से अपना काम करो और निकल चलो यहाँ से। तो वो बात सुनते ही नहीं हो, करे तो क्या करें, या फतेह पड़े हो। बोलो। ऐसे कई दिवस गए बीती, पाछे भाई ऐसी रीति। कहते हैं भाई बहुत दिन आते जाते बहुत दिन हो गए। ये तो हृदय चला गया तो और भी गए, इनके पहले औरों को भी तो पहुंचाया। जब उनका आएगा तो उनको बताया जाएगा। अभी आ गए तो इनका बता रहे आपको। गुणवा का तो बहुत सद्भाव से, श्रद्धा से प्रश्न कर रहा है, प्रेम प्रीत के साथ, विश्वास के साथ जानना चाहता है। कोई तर्क नहीं है, अभाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के साथ जानना चाहता है। और वो समझने के लिए आया था, इसलिए वो टिक गया, ठहर गया वो, और इससे जानकारी पूरी उसने दया की प्राप्त कर ली और ये भी चल पाया। बोलो। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में प्रिया पुत्र रहाई। अब वो जब यहाँ से घर गए तो बहुत स्त्री रोई, बहुत चिल्लाई उसने कि हमारा ख्याल नहीं करते हो, हमारा ध्यान नहीं करते हो। तो उन्हें कुछ नहीं,
रोज वही जाते वहीं रहते, कुछ नहीं। तुमको जो कुछ है खाना पीना तो तुम्हारे पास सब कुछ है, ना कपड़े की कमी न होती, और कुछ रोग हो कुछ नहीं। तुम अगर चलना चाहो तो उनके पास पहुंच जाओ, तो महाराज जी के पास में, वहाँ तुमको घर जाने का रास्ता मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। स्त्री अलग रोती है, बच्चे अलग कुछ कहते, कुछ नहीं। अब उनसे प्रीत हो गई, उनका काम बन गया, वो कहे वो अपना बच्चा, वो लोग कहते हैं हमारा कोई बच्चा ही नहीं, हमारी कोई स्त्री ना, हम किसी के ही नहीं, ये शरीर किराए का मकान है, ये जिसका वो अपना ले लेगा, उसका भी ले लेगा, मेरा भी ले लेगा। तो मैंने उसके मकान में बैठ करके इनसे अपना काम करा लिया, ये इनकी कृपा और दया हो गई। ऐसे ही वो आकर के अपना खाता है, मैं कब मना करता हूँ। लड़का भी चलाया वो भी काम, तो लड़का भी आया उससे भी काम कराया, वो भी लिपट गया आकर के, उसका भी काम हो गया, वो भी पहुंचा अपना घर। बोलो। राति बास घर अपने कीन्हा, भोजन कर पुण्य कीन्हा सैना। तो कहते हैं कि भाई रात को वहां रहे और रह करके उसकी सब बात सुन ली और उसको समझाया, देखो तुम्हारा भी उसमें भला मेरा भी भला, इसलिए तुम ये मोह ममता मत करो कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे, कुछ नहीं। ये तो जैसा मतलब यह कि हमारे कर्मों का सहयोग था वैसा मिलाप उसने करा दिया, तो हम तुम्हारी सेवा करते हैं और तुमने सेवा की, चलो हम तुमको ले चले उनके पास, महाराज जी के पास। बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई सूरत सैल रसमाती। अब वो तो बात ये कि उधर जाते हैं अपने कमरे में गए, कमरे में गए, बैठ गए अपने, रोज सूरत आ रही जा रही, रोज आ रही जा रही, वो तो अपने काम में बात है। अब कुछ उनका संसार का कोई ध्यान नहीं किसी तरह का। बोलो। ता समय तिरिया कीन उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। अब बात यह है कि रोगों में फंसोगे तो रोग मिलेगा, तकलीफ होगी। अब तिरिया तो अपना वही संकट कहती है कि हमको ये तकलीफ, हमको ये तकलीफ, हमको ये, अरे कुछ नहीं तकलीफ, तुम चलो वहाँ, वो चले चलो, उनसे रास्ता लो और सेवा वेवा करो, तुम भी निकल जाओ। स्त्री पुरुषों के लिए, सबके लिए आदेश कलयुग में हो गया है कि भजन सब करो, स्त्रियाँ भी करें और पुरुष भी करें, किसी के लिए भलाई नहीं है। स्त्रियाँ भी पार हो, पुरुष भी पार हो, दोनों पार हो। और भजन नहीं करोगे तो ना उसका छुटकारा ना आपका छुटकारा, दोनों को भजन करना। अब वो विधान बदल गया, अब वो पहले स्त्रियों के भजन करने की जरूरत नहीं थी। उम्र का एक हिस्सा आदमी भगवान के भजन में लगाता था, तो इनको ये आदेश दे रखा था कि तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा उससे कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण होगा, तुम्हारा अभी अब नहीं। अब तुमको भी भजन करना, उसको भी करना, और बच्चे को भी करना, बच्ची को करना, अपने अपने भजन से पार होना। अब ये नहीं कि उस पार हो गया तो वो आपके ऊपर कुछ करे, नहीं, अपने अपना भजन करो, चलो वहाँ। उन्होंने दया कृपा की है तो आप पर भी कृपा हो जाएगी, आप भी चलो। समझाया बुझाया, अपने काम में लगे, और वहाँ किसका रंग चढ़ने वाला, काली कमरी पर किसका रंग चढ़ेगा। जो घर पहुँच गया है और जो सब कुछ जान गया, पूरा हो गया, उस पर कोई रंग चलतारी चढ़ने वाला नहीं है। बोलो। जब हृदय मन कीन विचारा, ये गृह साल जाल है न्यारा। हृदय तो जा रहे, क्या एक काल जाल के फंसने की बात कर रही है, ये काल का जाल है। ये तरह से यहाँ रोएगी चिल्लाएगी तो ये जाल में फंसाना चाहते, चलो तो वहाँ चले गए कुटी पर, वही रहने लगे, तो कुछ नहीं है, काल जाल। आना हो तो यहाँ आओ और इनसे अपना काम कराओ, हमारा कुछ नहीं है। बोलो। आसमन में कुछ भई उदासी, पुण्य तब से रहे हमारे पासी। हम गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई हृदय जब इस तरह की उदासी हो गई तो हमारे पास रहने लगा, यही कुटी पर रहने लगा, फिर घर नहीं जाता, और यही रह करके उसने अपनी सेवा की और वो पार हो गया, और लोगों को कितनी मदद करके वहाँ जोड़ करके पार करवा दिया, उनसे प्रार्थना करके, क्योंकि वो भी तो पूरा था, वो भी पूरा था, अधूरा नहीं था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जब तक गुरु महाराज रहेंगे तब तक कुछ नहीं, लेकिन वो लेता रहा और उन लोगों को पार कराया बहुतों।
बड़े बड़े लोगों को पार करा दिया। बोलो स्वामी स्वामी विधि बताई, हृदय की कछु अगम सुनाई। अब उन्होंने कहा देख गुनगा, हृदय का तो ये काम बन गया, अब तू अपना काम बना ले। तू देर क्यों करता है? जो भी आएगा उसका काम बनेगा, लेकिन रहना सहना और इस तरह से रहना पड़ेगा। इस तलूपी कपड़े को दे तो महात्मा धो डालेंगे, धो देंगे तो काम हो जाएगा तेरा। तो आपको समझाया। अरे आपको भी यही रोज कहा जाता है कि भाई भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो, संसार का काम कर लो। हम कोई मना नहीं करते, खेती भी कर लो, दुकान भी कर लो, दफ्तर भी काम करो और मजदूरी भी कर लो और बाल बच्चों की सेवा करो, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि जो कुछ भी काम करो ईमानदारी मेहनत के साथ, कि जो कुछ भी लाओगे ईमानदारी मेहनत से और इसकी सेवा करोगे इस तन की, क्योंकि ये सब सामान इसी के लिए, तो इसमें लोग दोष नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा। तो इसकी सेवा होगी और तुम ईमानदारी मेहनत से काम नहीं करोगे, छल करोगे, कपट करोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे और चोरी करोगे, तो वो सामान इसके लिए खतरनाक, दुखदाई, क्योंकि वो मसाला जो मिलेगा इसकी सेवा के लिए तुम्हें जहर होगा, तो बीमार हो जाएगा, फिर तकलीफ पाओगे आप, तरह तरह की दवा खाओगे, कुछ नहीं। तो ईमानदारी मेहनत से काम करो, खेती में करो, दफ्तर में करो, दुकान में। और जब महात्माओं का सत्संग सुनो तो जाओ, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए सत्संग सुनाओ, घर आ गए, फिर सेवा की, फिर जब मौका मिला 2 दिन के लिए फिर पहुंच गए, फिर घर आ गए, फिर सत्संग के लिए मौका मिला, फिर और घर में बैठ करके भजन ध्यान सुनना रोज करो, सुबह भी करो, शाम को करो। क्यों अपना वक्त खोते हो? इधर उधर बात करने से क्या मिलेगा आपको? वो समय चला जाएगा और तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपना अपना काम में लग जाओ कि दिन में काम किया शरीर के लिए, दफ्तर खेती दुकान में मजदूरी की, शाम को बच्चों की सेवा कर दी, अपने काम में लग गए। तो समय आपका इधर उधर खराब नहीं जाएगा, फिर भजन और ध्यान में लग जाएगा, तो उससे तुम पा जाओगे, उससे दरवाजा खुल जाएगा, तुम्हारी आँख खुलेगी, तुम देखने लगोगे, सुनने लगोगे, तो रास्ता साफ होने लगेगा। रास्ता साफ होगा तो आधार मिल जाएगा, पकड़ोगे तो चढ़ चलोगे। अब वो इसलिए तो साधन भजन कराते हैं कि जल्दी से तुम्हारी सफाई हो जाए और तुम अंदर में आँख खुले, तुम्हारे कान, और तुम पकड़ो और चढ़ो जल्दी से। और किस लिए चिल्लाते हैं?